प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जब कोई अग्रिम पंक्ति का शहर फोटो ऑप बने और शांति स्थापना सक्रिय युद्ध सज्जा में बदलने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं कुछ गहराई से घट रहा है। 16 दिसंबर 2025 को वर्मिएटर टागेबुच में अलेक्जेंडर राव की प्रस्तुति मैडनेस, यूरोपियन प्लान, मल्टीनेशनल फोर्स फॉर यूक्रेन में हम उस प्रचार तंत्र का सामना करते हैं जिसमें कथाएं गोलीबारी से पहले ही आग लगा देती हैं। कल रात दो कहानियां सामने आईं जो एक साथ देखने पर हर नागरिक को झकझोरने के लिए काफ़ी हैं और उन्हें एक ही कठिन प्रश्न पूछने को मजबूर करना चाहिए। हमें युद्ध की कौन सी तस्वीर बेची जा रही है और यह तस्वीर हमें कहाँ ले जा रही है? पहली, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक विजयी क्लिप पोस्ट की जिसमें वे कुपियांस्क के एक नगर चिन्ह के पास खड़े हैं और कहते हैं, आप देख सकते हैं ये सब रूसी झूठ हैं। मैं यहाँ कुपियांस्क में पूरी तरह से घूम सकता हूँ और यह प्रमाण है कि रूसियों ने कुपियांस्क पर कब्जा नहीं किया है। पश्चिमी मीडिया ने इसे रूसी दावों के खिलाफ सटीक प्रतिरोध के रूप में पेश किया। फिर कुछ ही देर बाद दो यूक्रेनी सैनिक उसी स्थान पर पहुंचे और उनका वीडियो दिखाता है ड्रोन हमले, टूटा हुआ साइन बोर्ड और अफरा तफरी में पीछे हटती फोर्स। विरोधाभास था साफ। आरोप यह है कि जेलेंस्की की क्लिप पुरानी थी, शायद महीनों पहले की, लेकिन उसे ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे वह हालिया हो। यह आरोप दृष्टिगत तुलना पर आधारित है। सैनिकों की फुटेज ने विरोधाभास को उजागर किया। यह क्या था, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है, उस पर सार्वजनिक रूप से बहस होनी चाहिए, न कि उसे चुपचाप नज़रअंदाज किया जाए। जिस बात को वक्ताओं ने सही पहचाना वह थी दृश्य साक्ष्य का महत्व। स्क्रीनशॉट्स, टाइम स्टैम्प्स, फील्ड क्लिप्स, ये कथा बदल सकते हैं। सैनिकों की फुटेज ने एक ऐसा अंतर दिखाया जिसे मुख्यधारा की मीडिया पकड़ नहीं पाई। जिस बात को वे पूरी तरह नहीं साबित कर पाए वह थी मंशा और उद्देश्य। पुराना फुटेज पोस्ट करना धूर्तता की निश्चित योजना नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा रुझान है जिसके अपने गहरे प्रभाव होते हैं। अगर नेता पुराने या व्यवस्थित किए गए दृश्यों को ताज़ा बताते हुए पेश करते हैं ताकि विदेश से समर्थन बना रहे, तो ये गलत पेशकशें वह राजनीतिक उपकरण बन जाती हैं जिनसे विदेश में नए युद्ध प्रतिबद्धताएं खड़ी की जा सकती हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। बाइल्ड की एक रिपोर्ट जो कथित रूप से यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के ड्राफ्ट प्लान का वर्णन करती है, यूक्रेन के लिए एक यूरोप नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय फोर्स की योजना, युद्ध के अंत के समझौते के संदर्भ में। ड्राफ्ट की भाषा ध्यान खींचती है। अमेरिका को एक तंत्र स्थापित करना है जो युद्ध विराम की निगरानी और पुष्टि करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ स्थापित किया जाएगा ताकि संभावित भविष्य के हमलों की समय से चेतावनी दी जा सके और युद्ध विराम के संभावित उल्लंघनों को ट्रैक करके उनका जवाब दिया जा सके। कागज़ पर यह निवारण और सुरक्षा की गारंटी जैसा लगता है, लेकिन संरचनात्मक वास्तविकता यह है कि यह सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए तैयार सेतु बन जाता है। युद्ध के बाद और प्रतिक्रिया के लिए तैयार के बीच की दूरी ही वह जगह है जहां शांति स्थापना कार्रवाई में परिणत हो जाती है। इतिहास हमें चेतावनी देता है, जो मिशन स्थिरीकरण के नाम पर शुरू होते हैं वे अंतहीन हस्तक्षेप की राह पर निकल पड़ते हैं। जैसा अफगानिस्तान में प्रशिक्षण और सहायता से शुरू होकर पूर्ण युद्ध में तब्दील हो गया। इसलिए पैटर्न फिर दोहराता है। एक सजाया गया नैरेटिव, चाहे वह राष्ट्रपति की क्लिप हो या कूटनीतिक सुरक्षावादों की भाषा, वह धुरी बन जाता है जिससे संघर्ष का दायरा घुमाया जा सकता है। इससे फायदा किसे? उनको जो इसके जरिए दिखाना चाहते हैं कि अग्रिम पंक्ति टिके हुए है। उनको जो शांति स्थापन और युद्ध के बीच की धुंधली रेखा का लाभ उठाना चाहते हैं। ये सिर्फ बौद्धिक सवाल नहीं है, ये लोकतंत्रों में वह सवाल हैं जो जनता को पूछने चाहिए जब उनके नेताओं को सैनिक भेजने के लिए कारण बताना हो। हमें संस्थागत स्तर पर यह भी पूछना होगा, मुख्यधारा की मीडिया ने यह विरोधाभास पहले क्यों नहीं देखा? ऐसे ड्राफ्ट प्लान जिनकी निगरानी अधिकार स्पष्ट नहीं हैं, वे सार्वजनिक बहस के बाहर क्यों घूम रहे हैं?
सजे संवरे इमेजरी और कानून की अस्पष्टताओं को केवल पीआर की सामान्य समस्याओं की तरह देखा नहीं जा सकता। ये वे ट्रिगर हैं जिनसे ज़मीन पर सैन्य टकराव भड़क सकता है। जब ज़मीनी सच्चाई की जगह मंचित दृश्य ले लेते हैं तो टकराव अपरिहार्य हो जाता है, और इसका इलाज न तो पार्टीबाजी है, न आरोप प्रत्यारोप। इसका समाधान है फॉरेंसिक पारदर्शिता, स्वतंत्र पुष्टि और हर बिंदु पर खुली जन बहस, इससे पहले कि वादे सैन्य गतिशीलता में बदल जाएं। अगर लोकतांत्रिक निगरानी का कोई अर्थ है तो उसमें मित्र स्वरों को चुनौती देने का साहस भी शामिल है, वरना वही तर्क दोहराए जाते रहेंगे जो दूसरी जगहों में देशों को लंबे, महंगे और टाल सकने योग्य युद्धों की ओर लेकर गए। पहले बहाना, फिर उलझाव और अंततः कड़वी सच्चाई। खामोशी तोड़ो, प्रमाण मांगो, चुनावी छाया चित्रों के साथ अनजान युद्ध में मत चल पड़ो। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक फिर से मुलाकात हो, यह थे प्रेटोरिया भारत के स्किपियो अमेरिकानस।